Dear students, today we are going to start the derivative of implicit function. In previous video we discussed about simple differentiation and we use product rule, quotient rule, chain rule. Now today we are going to start the derivative of implicit function. So first of all, what is implicit function? A function in which y cannot be expressed directly in terms of x. In terms of x. For example, x square plus sin xy plus y equals to 0, which is an implicit function. तो implicit function क्या हुआ? A function in which y cannot be expressed directly in terms of x. एक होता है explicit function. Explicit function में क्या होता है हमारे पास? Equals to 0 means y equals to x plus 2. This is explicit function. मीन्स एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं हम y को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. बट इन इम्प्लिसिट फंक्शन y कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x. तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम मेनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और मेनली 2 या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस एक्सरसाइज में से. क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करें साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा बस? तो साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स रहेगा, देखिए हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स. तो इसको वाई कंसिडर करें. लेट y equals to sin inverse x. तो here x equals to sin y. अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y. y के रेस्पेक्ट में करते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई dy. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन y. साइन y इज cos y. क्यों? क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं. अब देखिए लेकिन चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स. ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos y. अब वैल्यू है क्या हमारे पास, x की टर्म में यदि चेंज करें तो यहाँ से cos y क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर y आ जाएगा. और साइन y की वैल्यू क्या है, x है, तो क्या राइट कर सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वैल्यू विल बी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ हमारे पास, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब कंडीशन क्या होगी, ये रियल वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए. तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए. सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये इसमें कुछ चेंज नहीं, सिर्फ माइनस आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक जैसे, टेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स एक जैसे, सीकेंट इनवर्स कोसीकेंट इनवर्स एक जैसे. ठीक है. देखिए टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, वही सेम प्रोसीजर. लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x.
here x equals to tangent y, then dx by dy is derivative of tangent y is secant square y. हमें क्या चाहिए? dy by dx चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दें 1 secant square y. हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है, यहाँ से secant स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, और टेंजेंट y क्या है? x है, तो क्या राइट कर सकते हैं हम? 1/1 प्लस x के. क्लियर? तो सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x इज -1/1 प्लस x. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ secant inverse x is 1/x root x square minus 1, and dy dx of cosecant inverse x is -1/x root x square minus 1. पेयरिंग के अंदर रिलेटेड, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट वन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए इस चैप्टर के, जो कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर किया था कि उनकी डोमेन क्या होती है. तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन नंबर 1. The first question is find dy by dx. 2x plus 3y equals to sin. सिंपल है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना है, हमें फाइंड करना है dy by dx. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. यदि x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2, दिस इज 3 dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x. dy by dx को सेपरेट कर लीजिए. 3 dy by dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2, देन dy by dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2/3. क्लियर? तो सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, ax plus by square equals to cos y. When differentiating with respect to x, तो ax is a plus b, y square is y square. पहले क्या करेंगे हम? पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 2y raised to the power 2 minus 1, फिर y का करेंगे dy by dx. तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम? 2y dy by dx. फिर यहाँ से लेफ्ट टू राइट करें तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx. अब क्या करें? dy by dx को सेपरेट कर दें. इसको इधर लेके 2by dy by dx प्लस साइन y dy by dx इक्वल्स टू, ए को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे माइनस है, देन dy by dx कॉमन, तो क्या 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस ए. तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास? देन dy by dx इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y इज द रिक्वायर्ड आंसर. मीन्स लास्ट में हमने क्या करना है? dy by dx को सेपरेट करना है. क्लियर? बाकी तो सेम ही है. यू ट्राई योर सेल्फ बाई क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 x square plus xy plus y square equals to 100.
देखिए y को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है हमारे पास है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस, दो फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करें, एक्स वाई, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy बाई dx। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। dy बाई dx को सेपरेट कर लीजिए, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, dy बाई dx कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 2y। बाकी टर्म्स को क्या करें, राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो दिस इज माइनस 2x, दिस इज माइनस 2y। तो हेयर dy by dx is minus of 2x plus 2y divided by x plus 2y is the required answer. Clear? Now question number 7. 6 try yourself. Question number 7. So in question number 7, sin square y sin square y प्लस cos xy इक्वल्स टू k। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करें, 2 sin y dy बाई dx ऑफ sin y, अंदर वाले का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, अब डी बाई डी एक्स हो गए एक्स वाई, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अगेन 2 साइन वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू u इंटू वी मेथड अप्लाई करें, u इंटू वी मेथड अप्लाई करते हैं तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 0। देन 2 sin y cos y dy बाई dx, मल्टीप्लाई करें अंदर, माइनस x sin x y dy बाई dx माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे, साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई, इसको हम साइन 2y भी राइट कर सकते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सोल्व करने के बजाय क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस साइन इनवर्स x को रिमूव कर देंगे। साइन इनवर्स x को रिमूव करने के बाद हमारे पास सिंपल फॉर्म बन जाएगी और उस सिंपल फॉर्म का हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करें, देखो इस क्या फॉर्मेट बनती है कि साइन बन जाए, क्या करें हम पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा पुट कर दें, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब क्या करेंगे, इस 2 थीटा को पहले x में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स x।
अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, एक हम इसको वैसे डेरिवेटिव करते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनका डेरिवेटिव करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/3 लेस देन x लेस देन 1/3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हमारे पास x की इस तरह से कोई x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन गिवन है। यदि x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन गिवन है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो इसके डोमेन में लाई करता है या नहीं करता है। यदि डोमेन में नहीं लाई करता है तो पहले उसको हम चेंज करेंगे, वो डोमेन के अंदर लाई करें और फिर उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या फॉर्मेट बनती है, क्या पुट करें, पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब x को टेंजेंट थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बनता है, टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का फार्मूला बनता है। तो y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। अब इस टेंजेंट थीटा को कैंसिल करने से पहले हम इसके डोमेन डिस्कस करेंगे, मीन्स ये डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए माइनस 1/3 लेस देन x, x इज टेंजेंट थीटा लेस देन 1/3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 3 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, पहले तो टेंजेंट इनवर्स निकालो। टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/3 लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट इनवर्स 1/3। क्लियर। अब टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/3 क्या होगा, माइनस π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 थीटा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 3। तो माइनस π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। अब ये क्या है, इज द डोमेन ऑफ ए टेंजेंट इनवर्स एक्स, मीन्स हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 3 थीटा, इससे ये कैंसिल। तो y इक्वल्स टू 3 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स में चेंज कर दें। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स में चेंज करने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो विच इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन 11 और 12 सेम है, तो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। तो इन क्वेश्चन नंबर 12 ये फॉर्मेट क्या बनती है, एक्स को क्या पुट करें हम भाई, मोस्टली टेंजेंट थीटा। इफ पुट एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा देन रिजल्ट विल बी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला बना है, कोस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला है हमारे पास। लेकिन बाहर क्या है, साइन है, तो इस कोस को यदि साइन में चेंज करना है तो हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा विच इज कोस ऑफ 2 थीटा। अब इसको कैंसिल करने से पहले वही है, यदि रिस्ट्रिक्शन दे रखी है तो इस रिस्ट्रिक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि इस रिस्ट्रिक्शन को डिस्कस करते हैं तो 0 लेस देन टेंजेंट थीटा लेस देन 1।
टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स 0 लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स 0 क्या होगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन दिस इज π/4। अब हमें क्या चाहिए, π/2 माइनस 2 थीटा चाहिए। तो क्या करें, पहले तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2, फिर क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस π/2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। फिर क्या करें, π/2 ऐड कर दें तो π/2 ग्रेटर देन π/2 माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन 0। 0 से π/2 मीन्स टेंजेंट इनवर्स जो यहाँ पे इसका देखना है, साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है तो दिस बिलोंग्स टू, बिकॉज साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 से π/2 रहेगी, तो उसके अंदर लाई करता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब π/2 माइनस 2 थीटा क्या टेंजेंट इनवर्स x है। अब डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, तो dy/dx इक्वल्स टू π/2 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका क्या हो जाएगा -2/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर -1 लेस देन x लेस देन 1। तो क्या करें हम, 2x/1 प्लस x स्क्वायर है तो x को क्या पुट करें भाई, टेंजेंट थीटा पुट कर दें तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स इंटू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बनता है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। लेकिन साइन बार क्या है, कोस, तो इसको कोस में चेंज करना चाहिए तो कोस इनवर्स इंटू कोस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। अब इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ये रिस्ट्रिक्शन गिवन है, तो पहले हम इस रिस्ट्रिक्शन का डिस्कशन करेंगे। अब इस रिस्ट्रिक्शन का डिस्कशन करते हैं तो -1 लेस देन टेंजेंट थीटा लेस देन 1। अब दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करें तो टेंजेंट इनवर्स -1 लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स -1 इज π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। लेकिन हमारे पास क्या है, π/2 माइनस 2 थीटा है, तो पहले -2 थीटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस π/2 ग्रेटर देन -2 थीटा ग्रेटर देन -π/2। अब क्या π/2 है तो π/2 ऐड कर दीजिए, एडिंग π/2 ऐड करते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, π/2 इज पाई ग्रेटर देन π/2 माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन 0, विच इज द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x। इसकी डोमेन के बारे में सोचना है, तो डोमेन है तो कैंसिल कर सकते हैं, वी कैंसिल इट। तो y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा, तो π/2 माइनस 2 थीटा इज टेंजेंट इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल्स टू -2/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन 14 क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है, -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। तो अब इसको क्या पुट करें, x को आइदर साइन थीटा पुट कर सकते हो और कोस थीटा पुट कर सकते हो, मर्जी आप। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। यदि x को साइन थीटा पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस थीटा, तो साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ
2 थीटा। फिर वही प्रोसीजर, इसको पहले कैंसिल करने से पहले क्या करेंगे, इस 2 थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो -1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/√2। अब साइन इनवर्स बोथ साइड अप्लाई करते हैं, तो साइन इनवर्स -1/√2 लेस देन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। ये क्या हो जाएगा, -π/4, ये लेस देन थीटा, ये लेस देन π/4। क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई बाई 2, विच इज -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। ये किसके बीच में बिलोंग करता है, इसके डोमेन में बिलोंग करता है, डोमेन में बिलोंग करता है, विच इज द डोमेन, डोमेन में बिलोंग करता है। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हैं, 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx विल बी 2/√1 माइनस x स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास है डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से हम डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। Now last question of this exercise, question number 15. Y equals to secant inverse into 1/2 x square minus 1, 0 less than x less than 1/√2। ठीक है, तो अब देखिए ये किस में बन सकता है, 2x square minus 1 किस टाइप से है, देखो हमने ऐसे क्या था, 2 cos of 2x is 2 cos square x minus 1, इस टाइप से होता है। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर में कोस आ जाए तो हम चेंज करके नोमिनेटर बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो क्या पुट कर सकते हैं, हम इसको पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा। यदि कोस थीटा पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स, ये क्या होगा, 1/cos ऑफ 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा क्या होगा, सीकेंट इनवर्स इनटू सीकेंट ऑफ 2 थीटा। अब वही यदि रिस्ट्रिक्शन गिवन है तो इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही उसको कैंसिल करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, 0 लेस देन कोस थीटा लेस देन 1/√2, अप्लाइंग कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स 0 लेस देन थीटा लेस देन कोस इनवर्स 1/√2। अब कोस इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास, π/2 लेस देन थीटा लेस देन दिस इज π/4। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा, पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है तो इसको हम ये राइट करेंगे, π/2 लेस देन 2 थीटा एंड लेस देन पाई। इस टाइप से आपको लोअर से ग्रेटर में राइट करते हैं। तो ये क्या हमारे पास, विच इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ ए सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करें तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा इज कोस इनवर्स x। तो dy बाई dx इज द -2/√1 माइनस x इज द आंसर। तो लाइक दिस वे हम इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले रिवाइज करने और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसकी डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। यदि डोमेन के बारे में पता होगा तभी हम ये प्रोसीजर डिस्कस कर सकते हैं। इस प्रोसेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ता है। तो इसलिए यदि ये लिमिटेशंस गिवन है तो इस लिमिटेशंस को जरूर डिस्कस करना है। लिमिटेशंस को डिस्कस करने के बाद ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू।